अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरो खरीस होंगे। दोस्तों आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक बंदा जो नया यूट्यूबर होता है वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है और उसके बाद जब वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करता है, मोनेटाइज होने के बाद उसको पहली जो पेमेंट है वो कैसे मिलती है, किस तरह मिलती है, किस तरह वो उसकी पहली पेमेंट वो बैंक से निकालता है और कौन कौन सा प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसको जो है वो एक यूट्यूबर को जब उसका चैनल मोनेटाइज होता है तो उसको पहली पेमेंट कैसे मिलती है, कैसे निकलवाता है, किस तरह उसके डॉलर बनते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आए। दोस्तों मैं हूं इमरान अली, आप लोग देख रहे हैं सम नॉलेज इन्फो। जी दोस्तों, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जब एक बंदा अपना चैनल मोनेटाइज करता है तो पहली पेमेंट लेने से भी पहले उसको अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है। तो उससे क्या करना होता है कि उसको जब उसका अकाउंट जो है वो एडसेंस अकाउंट जब बनाने के बाद उसको वेरीफाई करना होता है तो सबसे पहले उसका एडसेंस अकाउंट जो है वो अपनी आईडी से उसको वेरीफाई करना पड़ता है, यानी उसका जो एनआईसी होती है या जो भी आईडी होती है उससे उसको अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना पड़ता है। जी दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है कि जब आप लोग अपनी आईडी वेरीफाई करते हो एडसेंस अकाउंट में तो क्या होता है कि अब फिर आप लोगों के पास कुछ दिनों बाद जो आप लोगों ने अपने एडसेंस अकाउंट में अपनी एड्रेस दी होगी, जब आप लोग अपना चैनल मोनेटाइज कर रहे थे तो वहां पे जब आप लोगों ने जो एड्रेस दी होगी तो कुछ दिनों बाद आप लोगों के पास उसी एड्रेस पे जो है वो एक पिन आता है। वो पिन जब आप लोग रिसीव करते हो तो उस पिन के ऊपर कुछ 4 हिस्सों का कोड लिखा हुआ होता है जो आप लोगों ने अपने एडसेंस अकाउंट में उनको वेरीफाई करना पड़ता है या उसमें डालना पड़ता है। जब आप लोग वो पिन आप लोगों को कुछ दिनों बाद आपकी जो दी हुई एड्रेस है उसी के ऊपर मिल जाता है तो बाजू का उसमें लेट भी हो जाती है तो आप लोग उसको फिर दोबारा रीसेंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर जिन बंदों को देर से मिलता है या नहीं मिलता है। तो जब आप लोगों को वो एड्रेस पे वो पिन मिल जाता है तो आप लोगों ने उस पिन को जो है वो अपने एडसेंस अकाउंट में जो है वो वेरीफाई के लिए डालना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों का एडसेंस अकाउंट जो है वो परमानेंट वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद जो है आप लोगों की जो वो पेमेंट्स है वो आप लोगों के जो अकाउंट में वो एडसेंस अकाउंट में जो वो जमा होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद वो बैंक अकाउंट में आती है। जी दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जब आप लोगों को अपना एडसेंस अकाउंट बना लेते हो, वेरीफाई कर लेते हो, तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आप लोगों ने यूएस टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है, यानी उसको फिल करना पड़ता है। अगर आप लोग वो यूएस फॉर्म फिल नहीं करोगे या उसको नहीं भरोगे तो क्या होता है कि आप लोगों की पेमेंट में बहुत सारी कटौती की जाती है। क्या होता है कि आप लोगों के यूएस या बाहर ममालिक से जो व्यूज आते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है फिर ज्यादा आप लोगों की टैक्स कटौती होगी। अगर आप लोग यूएस टैक्स फॉर्म फिल करोगे या उसको भरोगे, जमा करोगे, तो उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों की जो पेमेंट है वो कम से कम कटौती होती है। तो आप लोगों को उसके बाद क्या करना होता है कि यूएस फॉर्म टैक्स का जो फॉर्म होता है वो आप लोगों को फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि आप लोगों की जो पेमेंट होती है वो हर महीने की 11 से 17 तारीख के बाद जो आप लोगों की पेमेंट जो है वो एडसेंस अकाउंट में अपडेट हो जाती है, या फिर ये कह लें कि वहां पे वो आप लोगों की पेमेंट जमा हो जाती है। पहले आप लोगों की वाईटी स्टूडियो में वहां पे पेमेंट नजर आती है, उसके बाद 11 से 17 तारीख तक जो आप लोगों की जो पेमेंट होती है वो आप लोगों की एडसेंस अकाउंट में अपडेट हो जाती है और वहां पे जमा हो जाती है। जी दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि हर महीने की 27 या 28 तारीख को आप लोगों की एडसेंस अकाउंट में से जो पेमेंट होती है वो आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। यानी जो आप लोगों ने बैंक अकाउंट दिया होगा, जब आप लोग एडसेंस अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने जो बैंक अकाउंट दिया होगा तो हर महीने की 27 या 28 तारीख को, बाजू का कोई किसी वजह से कोई 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे 27 से 28 तारीख को आप लोगों की जो पेमेंट है वो एडसेंस अकाउंट में से आप लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग कभी भी किसी भी टाइम पे आप लोग अपने बैंक से वो डॉलर्स या वो जो डॉलर्स होते हैं वो पाकिस्तानी अमाउंट में या पाकिस्तानी जो करेंसी में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और जो भी आप लोगों का अमाउंट बनता है, यानी कम से कम आप लोगों की जो पेमेंट होती है वो $100 होगी, तो तभी आप लोगों की पेमेंट जो आप लोगों के एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर होगी। एडसेंस अकाउंट के बाद फिर आप लोगों के बैंक में वो ट्रांसफर होती है। तो कम से कम $100 हो और ज्यादा जितनी भी हो, तो उसके बाद जब आप लोगों के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आप लोग इजीली आराम से अपने बैंक अकाउंट से अपनी पेमेंट निकाल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोग पहली पेमेंट अपनी कैसे निकाल सकते हो और किस तरह आप लोगों को पहली पेमेंट मिलती है, कौन सी चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके।